हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग जीके का फिर से महामैराथन क्लास करेंगे। 50 MCQ का क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इससे जो पहले का क्लास था जीके का, है ना, उसको एक बार जरूर देख के आना, क्योंकि वो आपका बेस तैयार करेगा। ठीक है, और एक पैटर्न उसमें सेट है। उसी पैटर्न में कथन, कारण, कूट वाले प्रश्न, सही क्रम में लगाओ, सही जोड़ी। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न नहीं आता भैया। वन लाइनर एक दो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेपर हो गया है लेंदी। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, व्यापम अब पेपर लेगा लेंदी। ठीक है ना। अब आप लोगों को जो है थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड में जाके तैयारी करना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया ना कंपटीशन। चलो, मैं आप लोगों के लिए जो है कथन कारण वाला मस्त यहाँ पे प्रश्न लाया हूँ, आप लोग देख सकते हो। NEP 2020 प्लस शिक्षा से रिलेटेड है ना। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, जीके पढ़ रहे हैं लेकिन जीके हम लोग शिक्षा से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में, भारत में आखिर नई नई तकनीकें क्या क्या खोज हुई शिक्षा के प्रति, है ना। थोड़ा सा इतिहास देखेंगे हम लोग, है ना, सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रति। बस आप लोगों को इन्हीं टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया ना, जीके किस से रिलेटेड पढ़ना है। आधुनिक तकनीकें कैसे उपयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्या क्या खोज हुई, है ना, वैज्ञानिक तरीकों में जो है शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलो, बस्तर में आप लोग जानते हो AI हब बनने वाला है। दुर्गू कोंदल में जो है आप लोग जानते हो कि वहाँ पे जो है शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा हब बनने वाला है। ठीक है, बस्तर में बनने वाला है AI शिक्षा। सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, है ना। याद रखना, छत्तीसगढ़ हो या भारत हो, उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा जीके में। इतना समझ में आया। अब विज्ञान से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड वही पुरानी बातें होंगी, बीमारी, है ना, और मच्छर काटने से क्या होता है, पूरा जितने भी बीमारी के साइकिल है, विटामिन डी, है ना, विटामिन के बारे में बस वही प्रश्न रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और विज्ञान की नई तकनीकों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। चलो, इतना समझ में आया ना, और मेरा आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। चलो, हाँ, वेरी गुड। मैं आप लोगों को सारी बातों को जो है स्टेप बाय स्टेप प्रश्न करते समय बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें तथ्य, NEP 2020 क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, NEP 2020 है भैया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना। काबर की यहीं से जो है अब कह सकते हैं, यहीं से जो है आप मन के शिक्षा के, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम है। NEP 2020 और NCF 2023 पूरा लागू कर दे। ठीक है, पूरा लागू कर दे। चलो आगे बढ़न अपन, थोड़ा सा जटिलता है हमें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हो जी सब चीज। चलो, अपन पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थी को स्थानीय जल संकट, देखो एकदम हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रही। अब पेपर नज़दीक आ गए ना, तब मैं सोचा था कि मैं इतना कठिन ला दो कि पेपर कठिन तुम्हारा मत लगे, सरल लगे। ठीक है, तो कठिन प्रश्न जब हमन करबो तो सरल बन जी। ठीक है, थोड़ा से आंसर मन एती तेती हो सकते। और बताता हूँ, कूट वाले प्रश्न बहुत अच्छे तुम्हारे मन पर वन लाइनर है। ठीक है, चलो देखो, वन लाइनर के एक मतलब एक ठो प्रश्न नहीं है भैया, 4 ठो प्रश्न है वन लाइनर में, और एक ठो कूट वाले प्रश्न बना दी 16। ठीक, चलो देखना, मैं दिखाऊं अभी। अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैव विविधता से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य कराया जाता है, तो यह NEP 2020 की भावना के अनुरूप माना जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे पूछा था कि यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को स्थानीय जल संकट, अपशिष्ट प्रबंधन तथा जैव विविधता से संबंधित परियोजनाओं पर, जो परियोजना चलत ना स्कूल वाले क्षेत्र में, है ना, वो में कार्य करवाते, तो NEP 2020 के भावना के अनुरूप माना जाही कि नहीं माने जाही। चलो मोल बताओ। ठीक है, अब बताना कारण। NEP 2020 वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ी अनुभवात्मक एवं बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। अब एला मोल बताओ भाई, एकदम दिमाग लगा के बताना ना, ऐसने चलेंदी पेपर आई भैया, सरल सरल कोई नहीं है अब। ठीक, सब खत्म हो गए वन लाइनर वाले, चाहे तुम BEd DEd करो, CG टेट सी टेट दिलाओ, है ना, KVS NVS CMRS दिलाओ, या फिर तुम छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती दिलाओ। बहुत खतरनाक पेपर छटने वाला है आने वाला समय, प्री मेंस में और इंटरव्यू तक भी जा सकते, सिर्फ शिक्षक भर्ती है। चलो, व्यापम तो भंग हो गए, है ना, कर्मचारी चयन मंडल के यहाँ पे गठन होने वाला है पूरा तरीका से। चलो आंसर बताओ।
हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर। दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करते। काबर एनईपी 2020 का करते कि लड़का ला सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रखना है, ओला जो है आसपास के जितना माहौल है ना सबके ज्ञान प्राप्त करना है, तभी तो जो है अपन दैनिक जीवन के समस्या हल कर पाई भैया। ते बस किताबी ज्ञान लेथस है ना, और अपन समस्या के समाधान नहीं कर पाता जीवन में। ठीक है, ते हाँ भैया स्कूल तक तो टॉपर बन गए, कॉलेज में टॉपर बन गए, लेकिन जब असली जिंदगी में तो टॉपर बनना रही तब तो ते फेल हो गए। काबर की ते सिर्फ किताबी ज्ञान जानता, ओकर से कुछ होई का तो जिंदगी में नहीं हो ना भाई। तेकर सती तो एनएसएस है ना, इसमें परियोजनाएं चलाए जाते। ठीक है, स्काउट गाइड हो गए, एनसीसी सिखाए जाते है ना, सामाजिक तौर पे जुड़ के कैसे रहना है सब चीज मतलब सिखाया जाती। चलो समझ में ना। बस अब आगे क्वेश्चन बढ़िया तरीका से ध्यान है करबो हमन। हाँ मैं तुहा मन बार जो है देख लिखा है ना रटने के बजाय वाला सब ला बता लो, स्क्रीनशॉट लो, यही पैटर्न में तुहा मन बार लाऊं ताकि रिवीजन करे बर तुम्हारा आसानी हो जाएगा। चलो हाँ एक बात और है, तुहा मन से थोड़ा सा निवेदन है कि अगर वीडियो मन पसंद आते ना तो शेयर करूँ, चैनल है सब्सक्राइब करो भैया, और वीडियो लाइक करूँ। ठीक है चलो बताओ, अब यहाँ पे बुक वाले है बता रहा हूँ ना, इसने प्रश्न नहीं करके ठीक है। चलो मोल बताओ कि गीत गोविंद ला कौन लिखे, गीतांजलि कौन लिखे, इंडिया विंस फ्रीडम ला कौन लिखे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे। चलो सही जोड़ी मिला के बताओ। ठीक है, ज़्यादा टेंशन ले वाले बात नहीं है, एक दो ठोकला मिलाना है तुम्हारा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले भी क्रिएट होते हैं में, लेकिन ज़्यादा तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है भैया। ठीक है, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है, इसने चाहिए है ना, पेपर है कूट वाले है। चलो तो एक आंसर बताओ मोला। हाँ चलो देखो, गीत गोविंद ला लिखी जयदेव है ना, गीतांजलि कौन लिखी रविंद्रनाथ टैगोर, इंडिया विंस फ्रीडम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखी से जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, तक हमें दिखा थे बी आंसर राइट हुई हमार, समझ में आई नहीं। अब देखो पुट वाले प्रश्न ला बस तुम्हारा पहचानना बस है। ठीक है, अब ए में भी ए है ना, 1 3 है 2 है 4 है। अब यहाँ पे तुमन कंफ्यूज हो जाओ, अतनीच में अतनी में घुमा दी ही नहीं तुम्हारा, लेकिन सीधा सीधा है भैया, कब पता रही जब तुमन पढ़ू तब, पैटर्न पता रहना चाहिए है ना। तो ये गलत हो जी, ठीक यहू गलत हो जी, यहू गलत हो जी, समझ में ही नहीं। चलो आंसर मिल गया ना, पैटर्न पता चल गया ना। अब हम हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, एला प्रश्न डायरेक्ट अभी तुम्हारा देखे बार मिल सकते। हाँ चलो आगे बढ़न। चलो भाई सही क्रम भारतीय शिक्षा के बताओ मोला, सही क्रम में एला लगाओ। ठीक है, चलो सही क्रम में एला तुम हाँ लगा के मोला बताओ। चलो शिक्षा जो घटना चक्र है ना, काल के अनुसार बताना है, समय के अनुसार कहा पहले ऐसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब ऐसे आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और निपुण भारत मिशन। तो सबसे पहले तुम्हारा का दिखा थे 1986 पहली ऐसे है नी, ओका बाद का ऐसे पहला पहली ऐसे। चलो बताओ, मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आती 2009 में, कब ऐसे है 2009 के नाम से जानता नहीं गा है ना। ओकर बाद का ऐसे, चलो बताओ मोला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ओका बाद निपुण भारत आगे। ठीक चलो क्लियर हुई। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन का में है सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हुई। चलो आगे बढ़तन अपन, जीके क्वेश्चन तुम्हार शिक्षा से रिलेटेड ही रही। ठीक है, और थोड़ा सा वैज्ञानिक हो, एला स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़न, अब भूगोलिक क्षेत्र में देख लो थोड़ा सा नदी मिट्टी वाले प्रश्न जो आते तेला। ठीक है चलो देखो, चौथा प्रश्न है, एक आंसर बताओ मोला, एला थोड़ा सा अपन ऊपर कर देते ना। चलो बताओ, कथन का कहा थे, भारत के अधिकांश प्रमुख नदी मैदान अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है ना, जो नदी वाले क्षेत्र थे मैदान वाले हैं, जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र है। ठीक, अब देखो नदी मैदान सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी, जल उपलब्धता तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, नदी वाले जो मैदान रहते थे, तो काकर इलाका में बसे है नदी वाले क्षेत्र में, तो बताओ मोला। जैसे कि राजनांदगांव देखो शिवनाथ नदी बसे, बढ़िया उपजाऊ मिट्टी है, काला मिट्टी वहाँ पे पाए जाते हैं ना, गेहूँ वेहूँ फसल बढ़िया होते। ठीक चलो भाई राइट आंसर बताओ, चौथा के। हाँ वेरी गुड, दोनों सत्य है तथा आरे की सही व्याख्या करते। समझ में नहीं, फसल वसल सब बढ़िया होते, नदी के किनारे तो हमार जो है पूरा जीवन हाँ बसी से गा है नी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ कृषि जल और परिवहन की सुविधा के कारण जनसंख्या अधिक है।
है नहीं, काबर पानी की सुविधा है, पानी ही तो मेन है ना। बिना पानी के शरीर जिंदा रहेगा नहीं रहा है, मर के सूख के मर जाओ तुम। अब देखो विज्ञान के क्षेत्र में भी तुम्हारे यहाँ पे प्रश्न आया भाई। चलो 5वां नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ बोला। तो वैज्ञानिक पद्धति का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम क्या होगा? प्रश्न ही, ठीक है। चलो हाँ, सबसे पहले देखो अवलोकन करथन, कोई चीज के हम अवलोकन करबो। अवलोकन मतलब कि जांच पड़ताल करबो, ओकर बाद परिकल्पना करथन कि हाँ और ऐसे सुधार कर सकथन। फिर हमन का करथन, प्रयोग करथन। फिर हमन लास्ट में का निकाल लेथन, निष्कर्ष निकालथन नहीं का, है ना। तो यही हमार क्रम रही है ना, क्रम में सजे है। अब बताओ मोला आंसर का में दिखत, बीम दिखत 1 2 3 4, राइट आंसर वही नहीं। बस थोड़ा सा दिमाग लगा काम करना है, वैज्ञानिक क्रम ला हमारा बताना है, ठीक है। विज्ञान वाले कैसे प्रश्न आई, है ना, बीमारी से भी प्रश्न आई, मैं सब ला यहाँ पे ला हूँ तुम्हारा प्रीवियस ईयर की पैटर्न में है भैया, ठीक है। बस इतना है कि पेपर है कठिन नहीं रहा है, बस बोला ना थोड़ा से घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के या लेंदी बना दी प्रश्न ला। तो लेंदी बनाए का तरीका यही है, ठीक है। JKLMNO वाला है ना, वो लाओ में तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं है। अपन 6वां नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ। चलो लिखा है भाई, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम किसी देश की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ठीक है। देखो मानव अंतरिक्ष मिशन में जीवन समर्थन प्रणाली, उन्नत अभियांत्रिकी तथा उच्च स्तर की सुरक्षा तकनीकों की आवश्यकता होती है। चलो कथन कारण एक दूसरे से मैच करते कि नहीं मैच करे तेला मोल बताओ। हाँ बहुत बढ़िया पढ़े हो मतलब, है ना। दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करते। काबर की भैया मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम किसी देश के सबसे बड़े चीज होते हैं नहीं, जैसे कि आप मन जानते हो मिशन मंगलयान हो गए, या फिर आप मन जानते हो चंद्रयान हो गए, चंद्रयान 3 है नहीं, चंद्रयान 4, चंद्रयान, समझ में ही नहीं। तो ये सब चीज मन में मानव के जो सुरक्षा है वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना भाई। चलो समझ में ही ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब एक प्रश्न के आंसर बताओ मोला। चलो भाई एक आंसर बताओ मोला 7वां के। चलो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? राजिम, भोरमदेव मंदिर, सिरपुर। चलो ये बताओ पूरा। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, हाँ देखो इंद्रावती नदी में है, राजिम है त्रिवेणी संगम में है नहीं, त्रिवेणी संगम में है नहीं का। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खुजराहो कहलाते। सिरपुर है प्राचीन पुरातात्विक स्थल है ना, एक बार जाके जरूर देखना घूम के, बढ़िया सब चीज़ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ना। प्रश्न आगे नहीं भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, थोड़ा से यहाँ पे घूमना फिरना वाले भी होते नहीं, मजा आते नहीं, है ना। तो याद रखना भैया कहाँ दिखा थे, हाँ ए ऑप्शन राइट आंसर हुई हमारे। चलो याद रखना प्रश्न इसने बना ही तुम्हारा मन पर घुमा फिरा का, कुछ नहीं है जीके में, ठीक है। चारों जोड़ियां सही और छत्तीसगढ़ जीके की महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी भैया, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, ठीक है। चलो देखो अब देखते हैं पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछी, सब वही है विज्ञान, है ना। चलो देखो 8वां जैव विविधता, सब जानते हो ना जैव विविधता के बारे में। कमी दीर्घकाल में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर सकती है ना। चलो बताओ अब देखो प्रत्येक जीव प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में किसी ना किसी भूमिका का निर्वहन करती है। देखो इंसान ला जब जिंदा रहना है ना, है ना, इंसान ला जिंदा रहना है तब वो मतलब छोटे छोटे जानवर, घास फूस, पेड़ पौधा सबके जरूरत है भैया। अभी देखो हसदेव में 5 लाख लगभग पेड़ कटने वाला है, 5 या 50 लाख के लगभग, है ना। तो मोला बताओ कि वो पेड़ की जरूरत नहीं है। गर्मी देखा तो तुम ना, गर्मी 46 डिग्री सेल्सियस, वो पेड़ उकड़ दी ना 50 डिग्री सेल्सियस पार हुआ टाइम नहीं लगे गर्मी ला, ठीक है। पूरा जलवायु यहाँ पे ध्वस्त हो गई, जो वर्षा वाले जो क्षेत्र थे ना, है ना, पूरा ध्वस्त हो गए। पूरा पेड़ पौधा मला काट दी। काबर काट रहे थे, काबर छत्तीसगढ़ में खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता, ता ओला जो है खोद के निकाली, औद्योगिकीकरण करथन करके ओका बाद जंगल झाड़ी सब ला काट डलिस, है ना। नक्सलाइट मन ला होती कि हटा दिस पूरा, अब नक्सलाइट रहतीस तो काटन देतीस का नहीं, नक्सलाइट मन ला हटाइस काबर है, वही कारण से हटाइस, है ना। और कुछ थोड़ा है पेड़ मन ला काट दिस, ओका बाद ढोंग रहा सरकार एक पेड़ नाम माँ के नाम लगाओ एक पेड़। अरे भैया 50 लाख पेड़ ला काटा था, अब वो एक ठो पेड़ ला कौन पानी दे बर जही तो, है नहीं, फोटो खिंचाए बर बस थोड़ा होतेगा, ढोंग काबर रचाना, है ना। यही हरे सब राजनीति के गंदा खेल, ठीक, सिर्फ पैसा कमाए बल्ले बता,
है ना, ऐसे थोड़ा ना होते भाई। अभी तो आर्थिक संकट आए तो पैसा देतीस नहीं देव काबर दी अपन, नहीं देव। 1 एकड़ 1 रुपया एकड़ में जमीन बेचे तुमन ला दी, उल्टा का करी से और महंगा कर दिस, महंगा करिस नहीं। लेकिन हमन युवा मन ह चुप हन ए जगह में, तेकर सती मनमानी करत हे और छत्तीसगढ़ ला बेच दरिस है नी, पूरा देश बेचा जी धीरे धीरे। चलो तो एक राइट आंसर बताओ। तो जैव विविधता और प्रजाति तंत्र नष्ट हो ही नहीं में, है ना, तो दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करते है ना। वेरी गुड। 8वां के, चलो बहुत बड़े समस्या है भैया देश के सब चीज में। चलो आगे बढ़थन। जीके पढ़ना जरूरी काबर है वही चीज बता तुम्हें तुमन, ठीक है। सिर्फ अपन किताबी ज्ञान तक निर्भर मत रहो, लेकिन ये चीज मन हमन रोक सकथन, लेकिन रोकना कोई नहीं चाहे, है ना। चलो अब ये प्रश्न का आंसर बताओ। संविधान से रिलेटेड है भैया, भारतीय संविधान एवं शिक्षा। अब देखो संविधान शिक्षा से ही जुड़ के रही नहीं, और ओकर से बाहर तुम्हारा नहीं पूछे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनना है। संविधान लागू हुआ कब लागू हुई? 26वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो मोला लगा थे एक एक क्रम में हमें ना, हाँ एक एक क्रम में। देखो एक एक में कंफ्यूज नहीं होना है भैया, ठीक, एक एक में नहीं, एक एक क्रम में। संविधान पहली लागू हुई, उसके बाद 26वां संशोधन हुई, फिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आई, आरटी 2009, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई। था एक एक क्रम में, मतलब कि 1 2 3 4 राइट आंसर हुई, है ना। हाँ वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते अपन, समझ में इसना ऐसने प्रश्न रही। स्क्रीनशॉट ले लूँ भैया, ठीक है ला, ये देखा स्क्रीनशॉट ले लो। 1950, 2002, फिर 2009, फिर 2020 का सही क्रम, ठीक। चलो आगे बढ़न। कथन कारण उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक है, ठीक है। अब थोड़ा से यहाँ पे, अब तुम्हारा थोड़ा शिक्षा से जुड़े हुए होता, सब चीज पता होना चाहिए। चलो कथन देखो, किसी राष्ट्र की मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल के विकास में शिक्षा की भूमिका आधारभूत मानी जाती है। अभी एक बारे में कोई बात नहीं करत है ना, एक बारे में कोई बात नहीं करे, बस जाति धर्म में सब लड़त है ना। जाति धर्म में आदमी मन लड़वा दो, खूब डालो और राज करो, बस यही चला था विक सरकार में, है ना। देखो शिक्षा व्यक्तियों की उत्पादकता, नवाचार क्षमता तथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देती है नी। अरे भैया शिक्षा याद रखना, अगर जनता पढ़ लिख गे ना, तो ये जो नेता है उका मन के गुलाम थोड़ ना रही। तेकर सती का है, पढ़न लिखन मत दो, है ना, बस जाति धर्म में लड़ा दो। यही तो कर वोट बैंक हरे जी, है नी, यही कहा रे उकर वोट बैंक हरे, कहा रे वोट बैंक, ठीक है ना। ओकरे सती पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करे। देखो चीन ला देखो, जापान ला देखो, कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमन जाति धर्म के नाम पे लड़त हन, पहली भी लड़त रहे, अभी भी लड़त हन। चलो तेकर सती भारत कभी आगे बढ़ नहीं सकी, ठीक। दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करते। चलो समझ में इसमें, मेलोडी खाओ सब भूल जाओ, काबर मेलोडी बहुत चॉकलेटी है। चलो आगे बढ़तन, स्क्रीनशॉट ले लो एक, है ना। मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा आर्थिक विकास, कौशल निर्माण और सामाजिक प्रगति का प्रमुख आधार। लेकिन शिक्षा ही नहीं देवे सही तरीका से तो सब चीज मन हो पाई का, नहीं हो पा। चलो आगे बढ़ा ना अपन। रोग एवं कारक भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसने प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में देखे बर तुम्हारा मिली। चलो बताओ, सही जोड़ी मिलाना है तुम्हारा। मलेरिया काकर से होते, है ना। तपेदिक मतलब टीबी काकर से होते, डेंगू कालाजार। एला स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्ट, सही जोड़ी देखो। मलेरिया होते तुम्हारे प्लाज्मोडियम से, मच्छर कौन से, मादा एनोफिलीज, है ना। तपेदिक मतलब टीबी का होते, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना पूछी तुम्हारा, ठीक है। डेंगू काकर से होते, वायरस से होते। कालाजार काकर से होते, लिस्मेनिया से होते, है ना। तो ये सब है एक दूसरे से मिले जुले है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जी। चलो याद रखना भैया एला, ठीक है। प्रश्न डायरेक्ट सीधा सीधा पूछी, लेकिन थोड़ा से तोड़ मरोड़ के पूछी। पहली एक प्रश्न है, लेकिन अब 4 5 प्रश्न बना के एक प्रश्न बना देते, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाती। चलो आगे बढ़न। चलो भाई रोग देखो अब, है ना, रोग से रिलेटेड है 12वां नंबर प्रश्न। चलो बताओ, है ना, दिमाग लगा काम करने भैया। सभी संक्रामक रोग वायु द्वारा नहीं फैलते, सभी संक्रामक रोग वायु द्वारा नहीं फैलते, ठीक है। कुछ रोग जल, भोजन, वाहक, वेक्टर या प्रत्यक्ष संपर्क से भी फैलते। एला दिमाग लगा हल करना है तुम्हारा, है ना, दिमाग लगा के हल करना है। मोला पता है तुम्हारे मन के आंसर ऑप्शन ए आई, ठीक, और राइट भी है। चलो क्लियर हुई। हाँ थोड़ा दिमाग कैसे लगाना है समझ में नहीं भैया, एकदम अंधाधुंध नहीं चलना है, ठीक है। गोला लगाया पहली ना, थोड़ा सा सोच विचार करना है, ठीक है। देखो हैजा जल से, डेंगू मच्छर से तथा रेबीज संक्रमित पशु के काटने से फैलता है। कुत्ता के, मादा एनोफिलीज, सॉरी वो तो मलेरिया होते, डेंगू है एडेनल, ऐसे करके नाम है एक मच्छर के,
मच्छर का होगा, हाँ मच्छर के ओकर से फैलते, ठीक। हैजल तुम जानते हो जल से, है ना, दूषित भोजन दूषित पानी से, ठीक है। चलो ये समझ में इसना तुम्हारा। चलो आगे बढ़थन, स्क्रीनशॉट ले लो ना, प्रश्न इसने पूछी तुम्हारा। अब वैज्ञानिक खोज के आधार पे देख लो, है ना, वैज्ञानिक खोज के आधार पे प्रश्न देखो यहाँ पे, ये थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं, साफ साफ दिखत ना। हाँ चलो बताओ, डीएनए की द्विकुंडली संरचना खोज कौन करी से, ठीक। डीएनए की द्विकुंडली संरचना खोज कौन करी से, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा डीएनए की संरचना, एक द्विकुंडली संरचना के खोज कौन करी भैया, डीएनए की ये द्विकुंडली संरचना है, ठीक है। चलो एक खोज कौन करी मोल बताओ, ठीक। पेनिसिलिन के खोज कौन करी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के और सापेक्षता के सिद्धांत के खोज कौन करी, चलो मोल बताओ, ठीक। खोजकर्ता मन के क्रम ला तुम्हारा जमाना है और बताओ। हाँ देखो, डीएनए के खोज ला कौन करी से, चलो बताओ तो मोला। डीएनए के वाटसन एवं क्रिक करी, कौन करी से, वाटसन एवं क्रिक करी। पेनिसिलिन का खोज किसने किए थे यहाँ पे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। चलो इतना बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इतना बेसिक जानकारी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ठीक है। चलो क्लियर हुआ ना, हाँ वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, इसको बताओ। चलो भाई इसका आंसर बताओ आप लोग। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। डीएनए जीवों की वंशागत सूचनाओं को संचित एवं स्थानांतरित करता है ना। चलो बताओ सही है कि गलत, हाँ वेरी गुड, हाँ दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करता है, ठीक है, बेसिक सही है ना, 8वीं में भी पढ़े हो इसको। ऐसे प्रश्न रही और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बढ़िया है क्वेश्चन, हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेटअप है। चलो भाई, रेडियम के खोज कौन करी से, एक्सरे, टीकाकरण, रक्त परिसंचरण, खोजकर्ता मन के नाम बताना है तुम्हारा। रेडियम के खोज कौन करी से, मैरी क्यूरी। एक्सरे ला कौन हा, रॉटंजन, ठीक है। टीकाकरण ना एडवर्ड जेनर, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। एला इसना क्रम में काबल ना पता है, ताकि तुम्हारा ना सीधा एक बार में याद हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो ही। हाँ चलो एला स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट टाइकर से प्रश्न तुम्हारा बनाए जा सकते, ठीक है। चलो भाई, है ना, 16वां नंबर प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो, एंटीबायोटिक दवाएं वायरस जनित रोगों पर सामान्यतः प्रभावी नहीं होती। एंटीबायोटिक दवाएं जो है वायरस जनित रोगों पर सामान्यतः प्रभावी नहीं होती। टोटल हम 20 क्वेश्चन करवो, ठीक है। आगे के जो 30 क्वेश्चन रही ना, ओला में हाँ तुम्हारा प्रोवाइड करूँ, ठीक है। थोड़ा से मिस्टेक हो गया जगह में, काबर की वीडियो जो है आधा कट गई से, ठीक है, थोड़ा से कॉल आ गई इसके वजह से। तभी 20 क्वेश्चन करथन, उसके बाद आगे के 30 क्वेश्चन करवो कंटिन्यू, ठीक है। चलो देखो, एंटीबायोटिक दवाएं वायरस जनित रोगों पर सामान्यतः प्रभावी नहीं होते। काबर नहीं हुए, काबर नहीं हुए बताओ तो। एंटीबायोटिक्स मुख्यतः जीवाणुओं बैक्टीरिया पर कार्य करते, वायरस के ऊपर काम नहीं करे, ठीक है, समझ में नहीं। एंटी बैक्टीरिया अंदर अंदर जो चीज़ खत्म कर देते, तो दोनों सत्य है यार, सही व्याख्या करते, समझ में नहीं। कोरोना वायरस जानते नहीं, कोरोना वायरस में वो काम नहीं करे भैया, काबर की तुमन तो एंटीबैक्टीरिया लगा रहे हो ना। सर्दी जुकाम, डेंगू, चिकन पॉक्स जैसे वायरस रोगों में एंटीबायोटिक सीधे प्रभावी नहीं हुए, ठीक। चलो याद रखना, एक बार वो पूछ देते कि वायरस से फैलने वाला रोग, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन कौन से हरे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो तेकर साथ ये सब ला रहे हो मैं, रोग पहचान देखो। अब रोग है एक तरफ, अब एक तरफ का है तुम्हारे विटामिन से। चलो एला बताओ तो, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स कौन से विटामिन के काम आते, चलो बताओ। हाँ देखो, रतौंधी जो है आंख वाले समस्या है, विटामिन ए कमी। स्कर्वी जो है कहाँ है, विटामिन B1 हरे का स्कर्वी, नहीं नहीं नहीं, चलो बताओ तो। हाँ स्कर्वी, स्कर्वी का आकर से होते हरे तुम्हारे 17 नंबर के प्रश्न। चलो बताओ भाई। हाँ हाँ अच्छा, PQRS है ना, ठीक ठीक ठीक, PQRS,
PQRS वाले पैटर्न में, है ना, PRQS। हाँ देखो, रतौंधी हा विटामिन ए से होते भैया, अभी मैं सोचो विटामिन ए से होते, ठीक है। और जो स्कर्वी जो होते विटामिन सी से होते, है ना, विटामिन सी से। PQRS के पैटर्न है ना, ABCD मत देखना, ABCD मत देखना, मैं ABCD लिखा था तभी कंफ्यूज हो गए हो कि विटामिन सी कैसे नहीं दे करके, आर कैसे दे करके। चलो ठीक है ना। उसका बाद देखो बेरी बेरी का में होते विटामिन B1 से होते, ठीक। रिकेट्स विटामिन डी की बीमारी है भैया, है ना। तो अब देखो इस जगह में ऑप्शन ए राइट आंसर हुई, ठीक। हाँ, PQRS के पैटर्न में है, ABCD पैटर्न में नहीं है, ठीक है, ABCD पैटर्न में नहीं है ना। ये तरफ नहीं देखना है, PQRS यहाँ पे ऑप्शन है। चलो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब नोबेल विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, मैरी क्यूरी प्रश्न है। चलो देखो, मैरी क्यूरी को 2 अलग अलग विज्ञान क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। उन्होंने भौतिकी एवं रसायन विज्ञान दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रेडियम जो चमकते तेला जानते हो नहीं सबके सब, हाँ वेरी गुड। चलो, दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। चलो क्लियर हुआ ना। प्रश्न इसने पूछी थोड़ा सा लेंदी रही है, बाकी और कुछ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत बढ़िया। 19वां नंबर प्रश्न देखो, आधुनिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न भैया, बता रहे हो ना मैं, आधुनिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न तुम मतलब पूछी करके। चलो एक आंसर बताओ। CRISPR, है ना, mRNA वैक्सीन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और गगनयान। चलो बताओ काका से रिलेटेड। हाँ सब वही जगह लिखा है, ठीक है। देखो CRISPR जीन संपादन तकनीकी इस क्षेत्र में, mRNA वैक्सीन मतलब आनुवांशिक निर्देशन आधारित टीकाकरण से रिलेटेड है, वह टीका से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष अवलोकन वाले हरे, ठीक है। टेलीस्कोप मतलब गगनयान है, मानव अंतरिक्ष मिशन से रिलेटेड है, ठीक। समझ में नहीं तो 1 2 3 4 बस, और कुछ नहीं, कूट वाले प्रश्न, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है भाई ऑप्शन में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। चलो हमारा अंतिम प्रश्न हरे है, ठीक है। चलो बताओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल विज्ञान विषय तक सीमित नहीं है। देखो केवल वो वर्ड जो है नेगेटिव है, लेकिन यहू जगह में तो नहीं है ना, नहीं है मतलब कि क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान विषय तक सीमित है, तो नेगेटिव कट गए ना। ऐसे थोड़ा ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल विज्ञान विषय तक सीमित है करके थोड़ा ना लिखा है, नहीं है लिखा था, नेगेटिव प्लस है, मतलब ये तथ्य सही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हाँ केवल विज्ञान विषय तक सीमित नहीं है भैया, वो पूरा हर विषय तक सीमित, ठीक। अब देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में प्रमाण, तर्क, विश्लेषण एवं निष्पक्ष निष्कर्ष को महत्व दिया जाता है। चलो मैं सही बताया था ना, हाँ बहुत बढ़िया आंसर। दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। प्रश्न कैसे आई, कैसे तुम मतलब घुमा के दी, समझ में नहीं। 20 क्वेश्चन करे ना मन, वैज्ञानिक सोच इतिहास, भूगोल, शिक्षा, समाजशास्त्र तथा दैनिक जीवन में भी समान रूप से उपयोगी है। 20 क्वेश्चन करें ना, ठीक है, 20 क्वेश्चन करें, लेकिन 20 और 40 क्वेश्चन के बराबर रही से, है ना। थोड़ा सा तकनीकी समस्या आगे है, ओला थोड़ा मोर सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन जो है पूरा 30 क्वेश्चन और करबो, ठीक है, 50 हो गए। उसके बाद 50 क्वेश्चन में तुम नंबर अवदम लाऊँ, कोई तकनीकी समस्या नहीं आए, थोड़ा सा मोर क्षमा करना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में मोर छोटे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।